नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि आर्टिकल 370 हटाएंगे। आज आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी कि 3 तलाक खत्म होगा। अब मुस्लिम महिलाओं को इससे मुक्ति मिल चुकी है। मोदी ने कहा कि अब देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी देता हूं। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी 3 तलाक खत्म होगा। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है। मोदी ने गारंटी दी थी देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे से निकालेंगे। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। राहुल गांधी ने भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के लिए चुनावी सभा की। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने मंच से बीजेपी पर करारा प्रहार किया और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करना तो दूर 150 सीट भी पार नहीं करने वाली है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। यह योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह चुनाव 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ घोटाला करने वाले कांग्रेस है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, जिस पर 25 पैसे के भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका हर 3 महीने में विदेश छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं। हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के फ्लॉप होने पर विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे, अपने बारे में लिखेंगे कि वह फ्लॉप हो गए। उनकी पारिवारिक जमींदारी समाप्त हो जाएगी। परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता भी नहीं खुलेगा।
बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाकर देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता यह गलती नहीं करने जा रही है। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए? कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है? बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही। कटिहार के डडखोरा प्रखंड के डुमरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में पहले जंगल राज कायम था। उनके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ, शिक्षा हो या सड़क, अस्पताल हो या आवास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल की तुलना उन्होंने जंगल राज से की। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। तेजस्वी के सभा में अभद्र टिप्पणी के मामले में चिराग पासवान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मीसा दीदी और बाकी नेता के बयान और तेजस्वी के बयान कहीं से भी उचित नहीं है। चिराग ने कहा कि राबड़ी देवी आज भी मेरी मां है और मैंने तेजस्वी को छोटा भाई माना है। चिराग ने कहा कि लालू परिवार के सदस्य जिस तरीके की परंपरा को अपनाकर काम कर रहे हैं, 80 के दशक में जन्मे लड़का लड़की 90 के दशक को नहीं भूल सकता। इसी तरह से सबको गाली दी जाती थी। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पर हां, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है, जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने, 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का, हर वो लड़की, जिसमें से मैं भी एक हूं, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। कटिहार लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के समर्थन में आज बरारी के जागेश्वर हाई स्कूल के मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं मुकेश सहनी ने विशाल जनसभा किया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आने वाले 15 अगस्त को देश से बेरोजगारी दूर करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। सरकारी नौकरी बताइए, 1 करोड़ बीजेपी का घोषणा पत्र है, उसमें 1 नौकरी के बारे में जिक्र नहीं है। सोचो, उप मुख्यमंत्री रहते 5 लाख लोगों को एक प्रदेश में हमने दिया तो देश भर में अपनी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी, राज्य डी, वीआईपी, सब लोग, तो सोचिए कितना लोगों को नौकरी देगी। अभी हमारे भागलपुर से तारिक साहब भी वहीं से आ रहे हैं, बीमा भारती जी भी वहीं से आ रही है, राहुल गांधी जी ने भी नौकरी देने का वादा किया है। और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी आने वाला 15 अगस्त को देश जिस दिन आजाद हुआ था, उसी दिन से हम लोग बेरोजगारी से आजादी की शुरुआत कर देंगे। गोपालगंज में सिविल कोर्ट से एक अधिवक्ता के घर पर सदर एसडीएम और एसडीपीओ की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प फैक्ट्री का खुलासा किया। हालांकि इस छापेमारी में स्टाम्प बनाने वाले सभी लोग फरार हो गए।
टेबल पर पड़ा ये फर्जी स्टाम्प और कंप्यूटर में पड़े फर्जी ई टिकट की जांच कर रही पुलिस टीम की ये तस्वीर नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ले की है, जहां एक अधिवक्ता के मकान में फर्जी तरीके से नॉन जुडिशियल और जुडिशियल के साथ स्पेशल टिकट बनाने का खेल चल रहा था। सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार और एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान नकली टिकट और फर्जी मालगुजारी रसीदें मिली। गोपालगंज में नकली स्टाम्प बनाने और बेचने का यह कोई पहला मामला नहीं है। 2 माह पहले भी समाहर नाले के पास छापेमारी कर प्रशासन ने नकली स्टाम्प और कार्यपालक पदाधिकारी के मुहर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। हम लोगों को कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि फर्जी ये स्टाम्प, स्पेशल एडेसिव स्टाम्प, वेलफेयर स्टाम्प या फिर जो लगान रसीद होता है उसको एडिटिंग करके मार्केट में बेचा जा रहा है। हम लोगों ने 1.5-2 महीना पहले भी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने हम लोगों ने रेड किया था और कुछ फर्जी ये स्टाम्प और कुछ मुहर, जो कि कार्यपालक दंडाधिकारी का मुहर था, वहाँ पाया गया था। फिर हम लोगों ने पता किया कि इसके पीछे मेन कौन है सरगना। हम लोग को पता चला कोई नवीन चंद्र सिंह वकील हैं, उनके घर में ये सब कारोबार चलता है। आज हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर मैं एसडीपीओ साहब और पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए। जैसा एसडीएम साहब ने ब्रीफ किया, हम लोगों को कुछ दिनों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही थी कि फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ बनाया जा रहा है। उसी के आधार पर हम लोगों ने रेड किया और उस जानकारी की पुष्टि हुई है और यहाँ पे बहुत सारे स्टैम्प हम लोगों को जाली मिले हैं। स्टैम्प जाली मिला है, बहुत सारे कागजात, ज़मीन के कागजात जो एडिटिंग करके बनाया जा रहा था वो भी मिला है। हाजीपुर स्टेशन से गुजरने वाली जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन का हाल बेहाल है। रोजाना यात्रियों से खचाखच भरी यह ट्रेन पूर्णिया कोट से हाजीपुर के रास्ते अमृतसर के लिए खुलती है, मगर इस ट्रेन का जो हाल है उसे देखकर यही लगता है कि इस ट्रेन पर यात्री नहीं जानवर यात्रा करता है। आपको दिखा रहे हैं ट्रेन के शौचालय का हाल। शौचालय में न तो खिड़की है न गेट। आप समझ सकते हैं कि शौचालय का हाल क्या होगा। अमूमन सभी बोगी के शौचालय का यही हाल है। इसे न कोई देखने वाला होता है, न यात्री का कोई कंप्लेन सुना जाता है। भेड़ बकरियों की तरह लंबा सफर तय कर यात्री अपने गंतव्य जगह तक पहुंचते हैं। आपकी ट्रेन का कहाँ से आ रही है ट्रेन, क्या हालत है बताइए? ये बहुत बुरा हाल है सर। ये सहरसा बनवनकी से चल के आता है। जी जी। ये गाड़ी कोई धुलाई नहीं है, ना कुछ साफ सफाई है। अच्छा, कहाँ जाएगी? ये अमृतसर जाएगी गाड़ी। क्या है शौचालय की स्थिति क्या है? बहुत बुरा है सर। देखिए कुछ टॉयलेट जाने की कुछ जगह नहीं, कुछ इतनी गंदगी फैला रखेगा। नवादा में पुलिस जवान की एसएलआर राइफल और 20 कारतूस चोरी के मामले में पुलिस ने राइफल और कारतूस को पकरी बरावा थाना क्षेत्र के राजोवीघा गांव से सटे झाड़ी से बरामद किया है। वहीं पुलिस जवान का राइफल चोरी करने वाला सातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस जवान का राइफल और कारतूस चोरी मामले में पुलिस ने 25 घंटे में चोरी की गई शस्त्र और कारतूस को बरामद कर लिया है के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। इसमें जो कांस्टेबल हैं अमरिंदर कुमार, धनंजय कुमार, सिंटू कुमार, रवि कुमार, अनुज कुमार, वंशराज एवं महिला सिपाही लवली कुमारी, इन सब के द्वारा और थानाध्यक्ष अजय कुमार के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है और इनको इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।